अमित मेरे पति हैं, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगी, मैं कोई बाजी नहीं खेल रही। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगी तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ये विश्वास है आपका? जी हाँ, ये मेरा विश्वास है। आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। अगर ये विश्वास और प्यार की जंग है तो मुझे मंजूर है। आपके प्यारे अभिनेता अमिताभ बच्चन अगले महीने यानी 11 अक्टूबर को 82 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में भी काफी एक्टिव है और धड़ल्ले से फिल्में कर रहे हैं। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर कल्कि 2898 एडी में उनकी परफॉर्मेंस और एक्शन देखने लायक है। आज जीवन के ऐसे कई संघर्षों और उतार चढ़ावों को पार करते हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी, शहंशाह भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो देश के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, और उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बच्चन से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी। बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन अपने करियर के शुरुआती दिनों में राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। अमिताभ बच्चन को लोग गांधी परिवार का तीसरा बेटा मानने लगे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राजनीति की फिल्म फ्लॉप हो गई और राजीव गांधी ने औपचारिक तौर पर अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। चुनाव में अमिताभ का स्टारडम जीत गया। हालांकि जब राजीव ने उनसे इलेक्शन लड़ने को कहा था तो अमिताभ का जवाब था कि उन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। बावजूद इसके अगर अमिताभ ने हामी भरी तो इसकी कुछ खास वजहें थी। इंदिरा और तेजी के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन जब राज्यसभा के सदस्य बने तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब राजीव और अमिताभ का बचपन साथ में बीता, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनसे दोबारा राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया गया था। राशिद किदवई ने अपनी बुक नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि राजीव गांधी की हत्या के 1 साल बाद 1992 में अमिताभ बच्चन से पूछा गया था, क्या सोनिया को सहारा देने के लिए राजनीति में आएंगे? हालांकि उन्होंने बड़ी ही सावधानी से टाल मटोल वाला जवाब दिया था। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे अमिताभ 51 साल से बॉलीवुड में एक्टिव है। 1984 में वे राजनेता बने और 1987 में पॉलिटिकल करियर छोड़ दिया। अमिताभ के राजनीति को छोड़ने के पीछे एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ परिवारवादी राजनीतिक पावर का विकेंद्रीकरण मुख्य था, क्योंकि राजीव गांधी ही अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाए और फिर एक दिन राजीव गांधी ने ही अमिताभ से इस्तीफा भी मांग लिया। राजीव गांधी के राजनीतिक सचिव रहे फोतेदार के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि अमिताभ मंत्रालय में ऑफिसर्स के ट्रांसफर और नियुक्तियों में दखलंदाजी कर रहे थे। कई नेताओं ने भी इस बात की शिकायत की थी। अमिताभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार में भी दखल देने लगे थे। और कुछ कांग्रेसी चाटुकार तो अमिताभ बच्चन के बढ़ते प्रभाव को गांधी परिवार के लिए खतरा तक मानने लगे थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में कभी नहीं चाहती थी कि अमिताभ बच्चन राजनीति में आए, परंतु उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उस बात को नजरअंदाज किया और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। इंदिरा ने राजीव गांधी को 2 काम करने की सलाह दी थी। पहला कि वे कभी तेजी बच्चन के बेटे अमिताभ को राजनीति में न लाएं और दूसरा ग्वालियर के महाराज माधव राव सिंधिया को हमेशा अपने साथ रखें। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इस उम्र में भी कहते हैं कि उनके लिए हर दिन कुछ न कुछ सीखने वाला होता है। उनके जीवन का हर एक दिन एक ऐसे नए पहलू से उन्हें रूबरू कराता है जो जीवन और जीने की वास्तविकता को एक नया रंग देता है। ऐसी ही जीवन के रंगों से भरी कहानियों और किस्सों को सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लिक्स।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।